दिशा रोते हुए घर आई। सब हॉल में ही बैठे हुए थे। दिशा की आंखें लाल थीं, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अंशी दिशा की तरफ देखते हुए बोली, छोटी, आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? और क्या हुआ छोटी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? जी माँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया था और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी आ गई। इतना कहते कहते दिशा का गला रूंध गया था और अगले ही पल रिशाद रो दी। अंशी घबराकर दिशा के पास आई और उसका सर सहलाते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है क्या छोटी? दिशा अंशी के गले लगकर रो पड़ी और कुछ नहीं बोली। अंशी दिशा का सर सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ छोटी, हम अभी आपको दवाइयाँ देते हैं, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतना कह अंशी दिशा को खुद से दूर किया और बोली, तुम अपने कमरे में चलो, हम अभी आते हैं। दिशा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और तेज़ कदमों से अपने कमरे में चली आई। सब लोग दिशा को देखकर हैरान थे। अंशी भी उतना ही हैरान थी। कुछ देर बाद अंशी दिशा के कमरे में आई। दिशा बेड पर लेटी हुई थी। अंशी दिशा के बगल में बैठकर बोली, छोटी, हम अभी आपके सर की अच्छे से मालिश कर देंगे, सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिशा अंशी की गोद में सर रख लेती है। उसकी आंखें अभी भी नम थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। अंशी दिशा का सर सहलाते हुए बोली, छोटी, सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? दिशा ना में अपना सिर हिला देती है और बोलती है, जी माँ, आप कुछ देर मेरे पास ही रहिए ना। अंशी कुछ नहीं बोली, बस दिशा का सर सहलाती रही। कुछ देर बाद दिशा को नींद आ गई। अंशी दिशा का सर सहलाते हुए बोली, छोटी, हम जानते हैं आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पर ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं, जो हमें नहीं बता सकती? कुछ देर बाद अंशी दिशा का सर तकिए पर रख देती है और उसे ठीक से कंबल उड़ाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। अंधेरा हो गया था। ऋषि और देव भी ऑफिस आ चुके थे। ऋषि की नज़रें दिशा को ही ढूंढ रही थी, पर दिशा अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद सब फ्रेश होकर आए। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, पर दिशा डाइनिंग टेबल पर नहीं थी। ऋषि उदास मन से आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो दिशा का इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार ऋषि ने इस बार पूछ लिया, भाभी दिशा क्यों नहीं दिख रही है? खाने का वक्त हो गया है, उसे नहीं खाना है क्या खाना? अंशी ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, वो छोटी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, हम खाना लेकर उसके कमरे में ही जा रहे हैं। ऋषि बोला, ठीक है भाभी। रीमा जी ऋषि को हैरानी से देख रही थी। आज उन्हें ऋषि का बदला बदला व्यवहार लग रहा था। रीमा जी बोली, ऋषि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रीमा जी ने कहा। सब खाना खाने लगे, पर ऋषि आज खाना नहीं खा पा रहा था। उसने बहुत मुश्किल से कुछ निवाले लिए। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अंशी अभी भी दिशा के कमरे में थी। देव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, अंशी का इंतज़ार कर रहा था। ऋषि अपने कमरे में टहल रहा था। वो दिशा से मिलना चाहता था, उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहता था। काफ़ी वक्त हो गया था। देव अंशी को इंतज़ार करते करते बेड पर आकर लेट गया था और थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। अंशी दिशा को खाना खिला उसे सुलाकर कमरे से बाहर आई तो सामने ऋषि खड़ा था। ऋषि अंशी को देखकर घबरा गया। अंशी हैरानी से बोली, ऋषि जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऋषि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ऋषि बोला, भाभी, दिशा को देखने आया था, मुझे लगा उसकी तबीयत कहीं ज़्यादा तो ख़राब नहीं हो गई है ना, इसलिए एक बार देखने आ गया। अंशी को आज ऋषि कुछ अजीब लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात है। अंशी बोली, नहीं ऋषि जी, अब छोटी ठीक है, हमने उन्हें खाना खिला दिया है और सुला दिया है। ऋषि दिशा के कमरे में ही झांक रहा था। अंशी बोली, क्या हुआ? ऋषि हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस सोने ही जा रहा हूँ, सोचा बस एक बार दिशा से मिल लूँ, कोई बात नहीं, वो सो गई होगी, मैं सुबह मिल लूँगा, गुड नाइट। इतना बोल ऋषि वहाँ से चला गया। इस वक्त अंशी के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, पर वो कुछ नहीं बोली। वो अपने कमरे में चली आई। अंशी अपने दरवाजे पर आई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने कमरे की खिड़की पर खड़े होकर खिड़की के बाहर झांकने लगी। अंशी के मन में इस वक्त बहुत से सवाल थे। वो पीछे मुड़ी तो बिस्तर पर सोते हुए देव पर उसकी नज़र गई। अंशी के कदम खुद ब खुद देव की तरफ बढ़ने लगे। अंशी बेड पर देव के पास लेट गई और देव का सर बहुत प्यार से सहलाने लगी। अचानक से नींद में
देव ने अंशी को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। अंशी देव के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मत करें इतना प्यार हमसे देव, प्लीज़ मत करें, मत चाहे हमें इतना, वरना हम आपसे कभी दूर नहीं जा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे खुद को आपसे दूर। हम आपको और तकलीफ़ नहीं देना चाहते, हम नहीं रह सकते आपके साथ, आपका साथ नहीं पा सकते हम। हमने बाबा और चाची को वचन दिया है कि हम अपनी रियासत संभालेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएंगे। तो हम वक्त आ गया है, अपनी ज़िम्मेदारियां संभालनी होंगी हमें। इसलिए हमने फ़ैसला लिया है कि कल हम इंदौर चले जाएंगे और कब वापस आएंगे हमें खुद ही नहीं पता। हम आपको कब देख पाएंगे। इस बार देव अंशी को नींद में ही अपने काफ़ी करीब कर रखा था, जिससे अंशी का हाथ दब रहा था। अंशी का हाथ अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। अंशी की आंखों से आंसू छलक आए, पर अंशी बिल्कुल हिली नहीं। वो देव की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। ये कहा जाए तो वह आज देव से दूर नहीं जाना चाहती थी। देव अंशी को अपनी बाहों में लिए सुकून से सो रहा था और अंशी बहुत प्यार से देव को निहारे जा रही थी और उसे देखते देखते अंशी को नींद आ गई। सुबह का वक्त, अंशी सुबह उठ चुकी थी। वो नहाकर बाहर आई। अंशी नहाकर बाहर आई और तैयार होने लगी। अंशी अपने ब्लाउज़ की डोरी बांधने की कब से कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो डोरी बांध नहीं पा रही थी। अंशी की चूड़ियों के शोर से देव की भी नींद खुल गई। देव ने देखा अंशी कब से परेशान हो रही है और अंशी के कंधे से उसके बालों को हटाकर देव की उंगलियां अंशी की पीठ को छू गईं। अंशी देव की छुअन के एहसास महसूस करके आंखें बंद कर लेती है। देव ने अंशी को आईने में देखा तो मुस्कुरा दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद अंशी भी तैयार होकर नीचे चली आई। सब रेडी होकर नीचे आए। सब आकर नाश्ता करने लगे। दिशा भी रेडी होकर नीचे आई। नाश्ते की टेबल के पास बैठकर नाश्ता करने लगी। ऋषि की नज़र दिशा पर ही टिकी हुई थी, पर दिशा ने एक बार भी ऋषि को नहीं देखा। ऋषि की आंखें भरी थी। शायद वो रात भर नहीं सोया था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो रात भर नहीं सोया है। देव नाश्ता करते हुए ऋषि की तरफ देखकर बोला, ऋषि कल जो फाइल मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? ऋषि कुछ नहीं बोला, वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। देव ऋषि की तरफ देखकर थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोला, ऋषि तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऋषि हड़बड़ाकर बोला, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, बस नाश्ता हो गया। ऋषि मैंने तुमसे ये पूछा है कि मैंने तुम्हें जो कल फाइल दी थी वो कहाँ है और तेरा ध्यान कहाँ है? तू ठीक तो है ना ऋषि? वो हाँ भाई मैं ठीक हूँ। कुछ देर में सब नाश्ता करते हैं। दिशा ऊपर अपने कमरे में चली गई। ऋषि भी फाइल लेने को भूलकर ऊपर आया। ऋषि अपने कमरे में से फाइल लेकर नीचे जाने लगा, तभी उसकी नज़र दिशा के कमरे पर पड़ी। ऋषि दिशा के कमरे में जा ही रहा था कि तभी मणि पीछे से बोली, ऋषि भैया छोटे साहब आपको बुला रहे हैं। ऋषि ने अपने कदम पीछे कर लिए और नीचे चला गया। कुछ देर बाद ऋषि और देव दोनों ऑफिस में थे। अंशी आज सुबह से ही बहुत उदास थी। शारदा जी अंशी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अंशी शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ हम बिल्कुल ठीक हैं। अभी हम आपसे ही बात करने आ रहे थे। माँ हमने बताया था ना हमें इंदौर जाना है, अभी वहीं से फ़ोन आया था। हाँ बेटा हम जानते हैं आपको, आपने बताया था हमें। बेटा अभी आपकी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है। नहीं माँ, अब हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हमारा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर शारदा जी कुछ नहीं बोली, वो मान गई। अंशी अपने कमरे में आई और अपनी पैकिंग करने लगी। दिशा गुस्सा अब शांत था, पर वो अभी भी ऋषि से नाराज़ थी। दिशा अंशी के कमरे में आई। दिशा ने जब अंशी को पैकिंग करते हुए देखा तो हैरानी से बोली, जीजी माँ आप कहीं जा रही हो? अंशी दिशा की तरफ पलटकर देखते हुए बोली, हाँ छोटी हम आपको बताना भूल गए, हम इंदौर जा रहे हैं। आपको तो पता ही है ना छोटी, अब वहाँ पर हमारी बहुत ज़रूरत है। दिशा अभी भी हैरान थी। दिशा बोली, जीजी माँ आप इंदौर जा रही हैं और अब बता रही हैं हमें? अच्छा ठीक है, अभी अपनी पैकिंग करती हूँ। इतना कि वो जाने लगी तो अंशी दिशा का हाथ पकड़ रोकते हुए बोली, छोटी
आप कहीं नहीं जा रही हैं, हम अकेले इंदौर जाएंगे और कुछ दिनों की ही तो बात है, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर हम आपको वहीं बुला लेंगे। जीजी माँ, मैं आपके बिना इतने दिन अकेली कैसे रहूँगी? अंशी मुस्कुराते हुए बोली। छोटी, यहाँ पर आप अकेली कैसे हो? माँ है, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, ऋषि है, देव भी तो है, इतने लोग हैं आपके साथ, आप अकेली कैसे हो सकती हो? इतना कह अंशी फिर से अपने कपड़े बैग में रखने लगी। दिशा अंशी की तरफ देखते हुए बोली, जीजी माँ, क्या आपने जीजू को बताया है कि आप इंदौर जा रही हो? इतना सुन अंशी के हाथ रुक गए, वो कुछ नहीं बोली। तो दिशा फिर से बोली, बोलो ना जीजी माँ, क्या जीजू जानते हैं कि आप इंदौर जा रही हो? अंशी बोली, इसमें जानना क्या है छोटी, हमने माँ से कहा था, माँ ने तो बताया ही होगा ना उन्हें। दिशा इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए बोली, जीजी माँ, कितने दिन लगेंगे आपको वहाँ पर? इतना कह दिशा अंशी को पीछे से पकड़कर बोली, मेरा मन नहीं लगता आपके बिना जीजी माँ, मैं कैसे रह सकती हूँ आपके बिना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंशी दिशा के गालों को छूते हुए बोली, छोटी, हमें भी तो आपके बिना अच्छा नहीं लगता ना, पर हमें जाना होगा ना, हमें हमारी वहाँ बहुत ज़रूरत है और कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम आपको वहीं बुला लेंगे। इतना सुन दिशा बोली, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमेशा के लिए जा रही हो माँ, और मैं वहाँ पर नहीं आने वाली हूँ, आपको यहाँ आना होगा, समझिए आप। अंशी मन ही मन खुद से बोली, हाँ छोटी, अब हम शायद ही यहाँ कभी वापस आएंगे। कुछ देर में दिशा और अंशी नीचे आई। शारदा जी और रीमा जी नीचे हॉल में ही थी। अंशी ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद अंशी इलाहाबाद स्टेशन पर आकर रुकी। सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए अंशी ट्रेन से जाने का फ़ैसला करती है। ट्रेन से इलाहाबाद से इंदौर जाने में 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। अंधेरा हो चला था। कुछ वक्त अंशी ट्रेन में आकर बैठ गई। अंशी इलाहाबाद से इंदौर के लिए निकल चुकी थी। इधर कुछ देर बाद ऋषि और देव भी वापस से घर आए। देव ने अंशी को नीचे नहीं देखा तो अपने रूम में चला आया। अंशी वहाँ भी नहीं थी। देव को बहुत अजीब लगा, पर देव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद देव चेंज करके नीचे आया। सब खाने की मेज़ पर थे। देव कुर्सी पर बैठा शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, माँ, अंशी नहीं दिख रही है। शारदा जी ने देव की तरफ देखा और बोला, बेटा, आपको अंशी ने नहीं बताया कि वे इंदौर जा रही है? इतना सुन ऋषि हैरानी से शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, सच में बड़ी माँ, भाभी इंदौर गई? शारदा जी बोली, हाँ बेटा, वो तो कल ही जाने वाली थी, पर हमने उन्हें रोक लिया था। देव बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर जाने लगा। शारदा जी बोली, बेटा क्या हुआ, खाना तो खा लो। देव जाते हुए बोला, नहीं माँ, भूख नहीं है हमें। इतना कह वो कमरे में चला गया। शारदा जी हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। तो ऋषि बोला, बड़ी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे लगता है भाई को मालूम नहीं था भाभी इंदौर जाने वाली हैं, शायद इसलिए गुस्से में है। दिशा भी कुछ नहीं बोली, उसे भी ऋषि की बात ठीक लगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। देव गुस्से में अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। वो सामने लगी अंशी की तस्वीर को देखते हुए बोला, क्या इतना भी ज़रूरी नहीं हूँ मैं तुम्हारे लिए अंशी, कि तुम जाने से पहले मुझे एक बार बता दो? क्या इतने दिनों में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं आई? इतना भी हक नहीं बनता मेरा तुम्हारी खुशी, तुम्हारे दुख में शामिल हो सकूं मैं? तुम मुझे इतना भी बताना ज़रूरी नहीं समझी अंशी कि तुम इंदौर जा रही हो? क्यों कर रही हो अंशी ऐसा? तुम्हारी आंखों में मुझे खुद के लिए हमेशा बस प्यार ही दिखाई देता है, तो क्यों कर रही हो ऐसा अंशी, आखिर क्यों? देव अगले ही पल गुस्से से अंशी की तस्वीर को देखते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम मेरे बिना रह सकती हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। अब बस बहुत हो गया, मैं भी तो देखूँ किस हद तक तुम मुझसे दूर रह सकती हो। जो बेचैनी मैं महसूस कर रहा हूँ, अब तुम भी वही बेचैनी महसूस करोगी। जितना मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, उतना तुम भी तड़पोगी मेरे लिए। इस बार तुम खुद मेरे पास आओगी अंशी। अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी, पर अब तुम मेरी बेरुखी देखोगी अंशी। तुम्हारा दिल अब नहीं रह सकता मेरे बिना। इस बार तुम्हें अपने
दिमाग की नहीं दिल की सुननी होगी और मेरे पास वापस आना होगा। इतना कह देव बेड पर लेट गया। इधर दिशा अपने कमरे में खिड़की के बाहर झांक रही थी। तभी ऋषि उसके कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर आया। दिशा अभी भी अपने ख्यालों में गुम थी। ऋषि दिशा को पीछे से अपनी बाहों में लेते हुए बोला, अभी तक नाराज़ हो मुझसे? दिशा ऋषि के छूने से एकदम से कांप उठी और वो कुछ नहीं बोली। ऋषि दिशा के कंधे पर सर रख लिया, दिशा को अपनी बाहों में खड़ा कर लिया। दिशा भी उसकी बाहों में खड़ी थी। ऋषि दिशा के कमरे में आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अभी तक नाराज़ हो? दिशा ऋषि के छूने से कांप रही थी और अगले ही पल कुछ खुद से उसका हाथ छुड़ाकर ऋषि की तरफ पलटते हुए बोली, मैं तुमसे नाराज़ होने वाली होती कौन हूँ और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो, दिशा ने गुस्से में कहा। ऋषि दिशा की तरफ प्यार से देखकर बोला, इतना गुस्सा हो मुझसे? दिशा कुछ नहीं बोली, बस मुंह फेर लिया। तो ऋषि बोला, तुम्हें पता है, कहते हैं हम गुस्सा उन्हीं को दिखाते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो ना? इतना कह ऋषि दिशा के बेहद पास आ गया। ऋषि दिशा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया दिशा, जैसा तुम सोच रही हो। शनाया मेरी एक एम्प्लॉय है बस, और उससे ज़्यादा मैं उससे नहीं जानता। शनाया का नाम सुन दिशा गुस्से से बोली और ऋषि का हाथ झटकते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो वरना मैं सबको बुला लूँगी। ऋषि को अब गुस्सा आ रहा था। ऋषि ने गुस्से से दिशा के दोनों बाजुओं को पकड़कर दीवार से लगा दिया और गुस्से से बोला, बहुत हो गया, अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऋषि ने दिशा की बाजुओं को बहुत कस के पकड़ा था, जिससे दिशा को बहुत दर्द हो रहा था और उसकी आंखें भर आईं। दिशा ऋषि की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, ऋषि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ऋषि दिशा की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, मैं हर्ट कर रहा हूँ तुम्हें? और तुम मुझे जो हर्ट कर रही हो उसका क्या? तुम मुझे जो दर्द दे रही हो उसका क्या? इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? एक बार मेरी बात सुन लेती ना। दिशा अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। उस दिन तुम्हें अपने दिल की बात बताने आई थी मैं, और तुम जाओ ना उस चुड़ैल के पास, दिशा सुबकते हुए बोली। इतना सुन ऋषि के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ऋषि दिशा के बाजुओं को छोड़ दिशा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, वैसे एक बात कहूँ, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल बंदरिया लगती हो। दिशा गुस्से से ऋषि का हाथ झटकते हुए बोली, मैं बंदरिया लगती हूँ? ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है, जाओ उस चुड़ैल सनाया के पास जाओ। क्यों आते हो मेरे पास? इतना कह दिशा ऋषि को धक्का देने लगी। ऋषि दिशा के हाथों को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर धीरे से बोला, मुझे सिर्फ गुस्से वाली दिशा ही अच्छी लगती है। आई एम सॉरी दिशा, ऋषि ने धीरे से कहा, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इतना कह ऋषि दिशा को खुद से दूर किया तो दिशा ऋषि की आंखों में देखते हुए बोली, और करने के बारे में सोचना भी मत कभी। आइंदा से उसके पास या किसी और लड़की के आसपास भी दिखे ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी, समझे तुम? तुम्हें मैं यानी सिर्फ मैं याद रहनी चाहिए दिशा, समझे? ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, ये तो अभी से बीवियों वाली धमकी देने लगी, शादी के बाद पता नहीं क्या करेगी। ऋषि, हाँ हाँ, मैं किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा बाबा। ठीक है, अब जाओ सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ऋषि दिशा की तरफ बढ़ते हुए बोला, ठीक है जा रहा हूँ, पर मैं सोच रहा था कि अब तुम मान गई हो तो सब ठीक है, तो हमें किस करना चाहिए ना। दिशा ऋषि को घूरते हुए बोली, आपने अरमानों पर काबू करिए ऋषि जी, मैंने तुम्हें माफ़ किया है, हाँ नहीं बोला, और चुपचाप जाकर सो जाओ वरना तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। ऋषि उदास सा मुंह बनाकर कमरे से चला गया। वहीं सुबह का वक्त देव और ऋषि ऑफिस चले गए। देव अपने काम में बिजी था और बहुत कोशिश कर रहा था बिजी रहने की। वो चाह कर भी आज काम नहीं कर पा रहा था। इसी कश्मकश में सुबह से रात हो गई। देव काफ़ी लेट घर आया। देव चेंज करके नीचे आया। दिशा सोफे पर बैठी अंशी से बातें कर रही थी। शारदा जी भी अंशी से बात कर रही थी और अपने रूम में चली गई। अंशी ने जब फिर से सबके बारे में पूछा तो दिशा देव की तरफ देखते हुए बोली,
जीजी माँ, जीजू यहीं पर हैं, लीजिए बात कीजिए। इतना कह दिशा ने देव को फ़ोन दे दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। देव फ़ोन कानों के पास लगाकर कुछ नहीं बोला। उधर अंशी ने अपने दोनों हाथों से फ़ोन को कसकर पकड़ लिया और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी। अंशी ने अपनी आंखें बंद की। देव भी कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ देर तक दोनों खामोशी से एक दूसरे की सांसों को सुनते रहे। आखिरकार हिम्मत कर अंशी ने धीरे से कहा, हेलो। इतना सुन देव ने गुस्से में बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर दिया और टेबल पर फ़ोन रख कर अपने रूम में चला गया। अंशी को देव का ऐसे फ़ोन काटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो देव की नाराज़गी को बहुत अच्छे से समझ रही थी। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। देव ने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया। दिशा की भी नाराज़गी दूर हो गई थी। उसने अभी तक ऋषि के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया था। आज 2 हफ्ते बीत चुके थे। इन 2 हफ्तों में अंशी महल में बिल्कुल अकेली रहती थी। दिन भर अंशी कामों में बिज़ी रहती, पर ये रात अंशी को बहुत अकेली लगती। ये रातें ना चाह कर भी अंशी को देव की याद दिला देती। 2 हफ्ते बीत गए थे, पर देव ने एक बार भी अंशी से बात करने की कोशिश नहीं की। ये बातें अंशी समझती थी कि देव उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। रात काफ़ी हो चुकी थी, पर आज अंशी को नींद नहीं आ रही थी। अंशी अपने शॉल लिए बगीचे में टहलने लगी। हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थीं। अंशी चांद को देखते हुए बोली, आप बहुत नाराज़ हैं हमसे, पर हम जानते हैं कुछ दिनों में आपको हमारे ना रहने की आदत पड़ जाएगी। हम चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं देव। इधर देव भी अपनी खिड़की के पास खड़े होकर चांद को निहारे जा रहा था। देव चांद को देखते हुए बोला, इतने दिनों में क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई अंशी? क्या सच में मैं तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता? इतने दिनों में तुमने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की? क्या हम दोनों का रिश्ता यहीं पर ख़त्म होने वाला है? आखिरी सांसें ले रहा है। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का धमाकेदार एपिसोड पसंद आया होगा। और आपको क्या लगता है कि कभी देव और अंशी एक हो पाएंगे और हमारी अंशी वापस आएगी क्या, या फिर देव कभी अंशी को माफ़ करेगा उसे बिना बताए जाने के लिए? तो क्या होने वाला है इस स्टोरी में, और दिशा और ऋषि की लव स्टोरी कैसी लग रही है वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और हाँ, इस स्टोरी में एक बहुत बड़ा सस्पेंस एक और आने वाला है। प्लीज़ बने रहिए और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और मेरा गला फिर से ख़राब हो रहा है गाइस। मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि मेरा गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। बट ठीक है, चलता है चलता है, इस आवाज़ से काम चला लीजिए। तो